ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। आज शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक राजपुर रोड के निजी होटल में ये बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। इसमें बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के उपचुनाव पर चर्चा होगी और कोर कमेटी की मीटिंग से पहले प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने मोदी जी के नाम पर भरोसा किया है और सीएम धामी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता के किए वादों पर धामी सरकार की गारंटी के साथ काम कर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जीत और हार का विषय नहीं होता, बीजेपी हर चुनाव के बाद समीक्षा करती है, इन बैठकों में उसी की समीक्षा होगी। राज्य सरकार धामी जी के नेतृत्व में जो लगातार विकास कार्य चले, विकास कार्य करना साथ साथ उसकी गारंटी होना कि जो कहा है वो करेंगे, इस पे जनता ने विश्वास कर जो मत दिया है तो उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और लगातार समर्पण भाव से जो मोदी जी के मूल मंत्र हैं उनको आगे लेके चलेंगे। पूरी टोली आज, क्योंकि विस्तारक हमने प्रत्येक अपने विधानसभा लोकसभा भेजे थे, उनसे हम चर्चा करने वाले हैं। हर चुनाव के बाद जीत और हार का विषय नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद भी अपनी संगठन समीक्षाएं करती है, उसका एक आधार है और यही बैठक हमारी आज की रहने वाली है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जीतने के बाद पहली बार चमोली पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अनिल बलूनी का भव्य स्वागत किया। वहीं सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा बेहतर करने पर पूरा फोकस है। अस्पतालों को हाईटेक किया जाएगा और नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम करना मेरे रुचि का भी है और मुझे लगता है जन कल्याण के लिए जरूरी भी है। आप मान के चलिए कि गोपेश्वर में जितनी भी मांग है, चाहे हमारा जो स्वास्थ्य सुविधा हो उसको बढ़ाने की बात हो, अस्पताल के उच्चीकरण की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, जितने भी विषय हैं इन सब पर हम विचार कर रहे हैं। जल्दी एक बार भारत सरकार के जो मानक है उन पर बात करके, भारत सरकार के मानक में भी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य भी है। 10 जुलाई को बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का मतदान होना है और मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र सिंह भंडारी को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन राजेंद्र सिंह भंडारी के लिए राह आसान नहीं लग रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मतदाता एक बार फिर से साइलेंट हो चुका है। लोग स्पष्ट तरीके से किसी भी पार्टी के समर्थन में नहीं दिख रहे हैं। इस बार ये पहला चुनाव होगा जिसका मत प्रतिशत 50% से कम रहने वाला है। बद्रीनाथ विधानसभा में लोकसभा में मत प्रतिशत जितना रहना चाहिए था उतना नहीं रहा अन्य वर्षों की अपेक्षा। गत विधानसभा में भी 65 से 60-65 के प्रतिशत मतदान रहा है, लेकिन इस बार ये स्थिति नहीं बन रही क्योंकि शीतकाल में चुनाव होने पर लोगों में थोड़ा उत्साह रहता है, लोग अपने घरों में रहते हैं, वोट डालने जाते हैं। इस वक्त स्थिति विपरीत है। बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाई है। एक नजर पहाड़ की बद्रीनाथ सीट के समीकरण पर डालते हैं। 2002 में कांग्रेस के अनुसुईया प्रसाद मैखुरी बद्रीनाथ से विधायक बने। 2007 में बीजेपी के केदार सिंह फोनिया विधायक रहे, जबकि 2012 में राजेंद्र सिंह भंडारी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। वहीं 2017 में बीजेपी के महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ से विधायक चुने गए, जबकि 2022 में राजेंद्र सिंह भंडारी एक बार फिर कांग्रेस के विधायक बने। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और अब उपचुनाव के रण में हैं। तो इसी तरह से हमारे जो उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए कल हमारी बैठक हुई थी और आज से ही हमारी शक्ति केंद्रों पे शक्ति केंद्र संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं और प्रभाव से सभी कार्यकर्ता चुनाव की जो माहौल है उसको उत्साहवर्धक रूप में बना के इसको जीतने के लिए तन मन धन से जुट गए हैं। बद्रीनाथ सीट पर पहली बार हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का।